आज मैं आपको बताऊंगा पिरामिड की कुछ रहस्यमयी बातें, जिसे जानकर आप सभी दंग रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, समोसे जैसा दिखने वाला एक आम त्रिभुज कैसे अपने अंदर कई खौफनाक राजों को दबाए बैठा है, आइए जानते हैं। यूं तो दुनिया भर में कई ऐसे स्कल्पचर्स हैं जिसका रहस्य आज तक वैज्ञानिक जानने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उन्हें आज तक कोई खास सुराग नहीं मिल पाया है। अब तक इजिप्ट में करीब 118 पिरामिड की खोज की जा चुकी है। उन्हीं में से एक है गीजा, इजिप्ट का पिरामिड, द ग्रेट पिरामिड, जो इनमें से सबसे बड़ा पिरामिड है और इसे गीजा के राजा खुफू ने अपने लिए बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि आज से करीब 4500 साल पहले बनाया गया ये पिरामिड आज भी अपनी जगह पर स्थिर खड़ा है। कितनी भी तेज आंधी हो या चक्रवाती तूफान, कोई भी उसकी जड़ों को हिला नहीं पाया है। हालांकि अपने जमाने का सबसे ऊंचा स्कल्पचर माना जाता था। कई दशक तक इसकी ऊंचाई का मुकाबला दुनिया की कोई भी स्कल्पचर या बिल्डिंग नहीं कर पाई थी, मगर सन 1311 में इंग्लैंड में लिंकोल चर्च का निर्माण किया गया, जिसने पिरामिड का ऊंचाई के मामले में रिकॉर्ड तोड़ा। ये चर्च पिरामिड से केवल 1 फीट ज्यादा ऊंचा है। गीजा का पिरामिड अपने आप में एक बहुत ही विशाल स्ट्रक्चर है। इस पिरामिड को बनाने में लाखों पत्थर और ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से गीजा का ये विशाल पिरामिड दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को भी वजन के मामले में मात देता है। ये पत्थर कोई आम पत्थर नहीं थे, बल्कि ये लाइमस्टोन थे, जो ज्यादा गर्म होने पर एक्सपेंड होते थे और ठंडी होने पर सिकुड़ जाते थे। असल में पिरामिड पुराने जमाने में राजा महाराजाओं की लाशों को दफन करने के लिए बनाया जाता था। उन लाशों के साथ साथ जरूरत के सभी सामानों को भी दफन कर दिया जाता था, क्योंकि उनका मानना था कि मरने के बाद भी एक नई जिंदगी होती है। दफन करने से पहले लाशों का मम्मी बनाया जाता था, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसे में उनका दूसरे जन्म में जाना आसान हो जाता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने यह खोज की है कि इजिप्ट के लोग सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों का भी मम्मी बनाते थे। मम्मी बनाने के लिए लोग लाशों पर एक लेप लगाते थे और उसे सफेद कपड़े से बांध देते थे। अब वे ऐसा क्यों करते थे, इस बात का आज तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। यूं तो गीजा में कई पिरामिड बने हुए हैं जो राजाओं ने अपनी कब्र के लिए बनवाए हैं। द ग्रेट पिरामिड के बगल में ही एक दूसरा पिरामिड है, जिसे राजा खुफू के बेटे राजा खाफरे ने अपनी कब्र के लिए बनवाया था, जिसके बाद इसे खाफरे पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। इस पिरामिड से सटकर एक मूर्ति भी बनी हुई है, जिसका सर इंसान जैसा है मगर धड़ शेर जैसा है। ऐसा बोला जाता है कि इस मूर्ति की शक्ल राजा खाफरे से मिलती जुलती बनाई गई है और ये मूर्ति इस तरह बनाई गई है जैसे कि ये पिरामिड की रक्षा कर रही है। गीजा का सबसे छोटा पिरामिड, जो पिरामिड ऑफ मेंकायर के नाम से जाना जाता है, ये खाफरे पिरामिड के एकदम बगल में है। राजा मेंकायर राजा खाफरे का उत्तराधिकारी था, जिसने अपनी कब्र के लिए ये पिरामिड बनाया था। गीजा की दी ग्रेट पिरामिड की हाइट धीरे धीरे कम हो रही है, मगर आज भी वैज्ञानिक इस बात से हैरान है कि आज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के होने के बावजूद भी इतनी बड़ी पिरामिड का निर्माण कर पाना बहुत मुश्किल है। तो उस जमाने में इतना महान पिरामिड का निर्माण कैसे किया गया होगा, क्योंकि पिरामिड जिस लाइमस्टोन से बनाया गया है उनमें से एक पत्थर का वजन 20 से 70 हजार किलो के लगभग है, जो कि एक क्रेन भी नहीं उठा सकती। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, हालांकि पिरामिड के अंदर जाना सख्त मना कर दिया गया है, क्योंकि पिरामिड से कई बेशकीमती चीजों की चोरी होने लगी थी। इसीलिए पिरामिड के इतिहास को बनाए रखने के लिए इसके भीतर प्रवेश करना बंद कर दिया गया है। हर साल दुनिया भर से लाखों लोग इस पिरामिड का मजा उठाने जाते हैं। कई टूरिस्ट जो इस पिरामिड की महानता का लुत्फ उठाने जाते हैं, वे अक्सर ऐसा बताते हैं कि इन पिरामिड के अंदर से एक अजीब सी नेगेटिव एनर्जी होने का एहसास होता है, जिससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं सालों पहले दफन लाशों की रूह अब तक उन कब्रों के अंदर भटक रही है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, कई लोगों को तो अजीब अजीब आवाजें भी सुनाई देती हैं। दोस्तों, तो इसी के साथ आज की वीडियो को खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। और हाँ, आपकी फेवरेट रहस्यमय स्कल्पचर क्या है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, बाय बाय, शुक्रिया।